Hello bachcho, let's read the question. The question said that a solution is 500 ml of 2 molar KOH is added to 500 ml of 2 molar HCl and the mixture is well shaken. The rise in temperature T1 is noted. The experiment is then repeated using 250 ml of each solution and rise in temperature is T2 is again noted. Assume all the heat is taken by the solutions. Okay, तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 500 ml 2 मोलर KOH है और जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 500 ml ऑफ 2 मोलर HCl और उसको कंप्लीटली सेक करके मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी टेम्परेचर यहाँ से नोट हुआ है वो T1 टेम्परेचर है एंड ये एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट किया गया बाय यूजिंग 250 ml ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा QH है वो भी कितना है 250 लेना है एंड HCl भी कितना लेना है 250 लेना है एंड द कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सेम रहेगा 2 मोलर एंड 2 मोलर। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पे T2 आ जाएगा, तो बताइए कि इस दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड यहाँ पे मैं अगर बात करूँ की कॉन्सेप्ट की तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी, ओके, हीट कैपेसिटी से आया है एंड हमारे पास क्या है सॉल्यूशन। एक पहला सॉल्यूशन ले लेते हैं ना, सॉल्यूशन ए ले लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन ए है जिसमें 500 ml है किसका KOH का एंड इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 मोलर है और इसके साथ मिक्स किए बच्चों हम लोग क्या 500 ml HCl और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप निकाल लो मोल्स कितना होगा। ठीक है, क्या निकाल लो मोल्स। तो इसके केस में अगर मैं मोल्स निकालूं तो इसके लिए N1 मोल्स लिखता हूं। मोल्स इक्वल टू क्या होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना हमारे पास 2 इंटू 500 और ये ml में है बच्चों, तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर दो लीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसके लिए सिमिलरली आप मोल्स निकाल लो N2। ये कितना आ जाएगा m इंटू वी अगेन। मोलैरिटी है कितना 2m एंड वॉल्यूम है 500 तो डिवाइडेड बाय 1000, ये किस में आ जाएगा लीटर में। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से भी बच्चों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल मोल होगा सॉल्यूशन ए का जो टोटल मोल है वो कितना है 2 है। ओके, एंड यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज Q1 जो आएगा यहाँ पे वो आएगा NCV dt। ओके, तो यहाँ पे टोटल मोल्स कितने हैं 2, तो Q1 का जो वैल्यू आएगा वो 2। CV रहने दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें नहीं दिया है एंड T1 यहाँ पे जो टेम्परेचर नोट हुआ है ना वो ले लेते हैं, यहाँ पे T1 आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इज T1। अब ये हम लोग को दूसरे सॉल्यूशन के लिए करना है बच्चों, सॉल्यूशन बी के लिए भी करना है। सॉल्यूशन बी, तो बेसिकली सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन बी में हमें 250 ml लेना है KOH का और इसका जो मोलैरिटी होगा ये 2m है, प्लस में 250 ml लेना है HCl का एंड अगेन इसका भी मोलैरिटी क्या है 2m है। तो फिर से यहाँ से क्या निकाल लो मोल्स निकाल लो, तो मोल N1 आ जाएगा यहाँ से बच्चों 250 वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी और इसे किस में बदल दो लीटर में बदल दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ से ये आ जाएगा 1/2। सिमिलरली HCl के लिए निकालो मोल्स N2, तो ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम डेट इज 250 इंटू में कॉन्सेंट्रेशन तो ये 2 मोलर और आप यहाँ पे क्या कर लो 1000 से डिवाइड कर लो ना वॉल्यूम को, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1/2 आ जाएगा। डेट इज टोटल मोल कितने आ रहे हैं हमारे पास सॉल्यूशन बी के लिए। सॉल्यूशन बी के लिए हमारे पास टोटल मोल आएगा, टोटल मोल डेट इज 1/2 प्लस 1/2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट कितना दे रखा है Q2 निकालना पड़ेगा, तो ये होता है NCV dt। मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 1, CV हमारे पास नहीं दे रखा है तो आप CV रहने दो और यहाँ पे टेम्परेचर क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा, ये आ गया हमारा Q2। तो अगर आप ये देखो बच्चों Q2, तो Q2 किसके इक्वल है CV T2 के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे जो Q1 है वो किसके इक्वल है
ये 2CVT1 के इक्वल है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि Q1 जो है वो Q2 का डबल है। सो वी कैन से दैट Q1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q2। सही है, तो यहां से आप क्या करो बच्चों, यहां से वैल्यू पुट कर दो। तो Q1 का वैल्यू कितना था, 2CVT1 इज इक्वल टू 2 इंटू Q2 का वैल्यू है CVT2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, CV से CV कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ गया T1 इज इक्वल टू T2। ओके, सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर्स T1 एंड T2। तो अगर आप यहां से ऑप्शन चेक करो बच्चों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है हमारे पास T1 is equal to T2. So our appropriate answer is option number A. Okay. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.